नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज गुरुदेव से जुड़े हुए कुछ ऐसे बिंदुओं को हम बताएंगे कि आप भी निश्चित रूप से आपको गर्व होगा कि आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं। जब पूज्य गुरुदेव मथुरा में घिया मंडी में एक छोटे से मकान में रहते थे और वहाँ पर उनका अखंड ज्योति पत्रिका निकलती थी, लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे। तो एक बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो शुरू में पहले गुरुदेव से मिलने के लिए गए। तो गुरुदेव उस समय जल्दी में थे, कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने बोला, तुम रुको, खाना खा के जाना, मैं आता हूँ थोड़ी देर से। तो उन्हें बड़ा संकोच हुआ कि जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं उनके घर में हम खाना कैसे खाएंगे। तो उन्होंने गुरुदेव से बोला कि गुरुजी, कुछ रिश्तेदार हैं मेरे यहाँ पर, मैं वहाँ पर भोजन कर लूँगा, आप किसी प्रकार का कष्ट ना करें। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, खाना घर पे खाया जाता है, रिश्तेदारों क्या नहीं खाया जाता। यानी एक पिता का प्यार उन्होंने लोगों को दिया। आप शांति कुंज हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ पर भोजनालय प्रातः 9 बजे से चालू हो जाता है, रात के 10-11 बजे तक चलता है। यानी कोई भी व्यक्ति रहने वाला वहाँ पर कभी भूखा नहीं सोता है। माँ अन्नपूर्णा का भंडार वहाँ पर चलते रहता है। एक विदेश से एक व्यक्ति आए, उन्होंने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा सब कुछ बिक गया है, अब मेरे पास में सिर्फ $2000 बचे हैं और मैं यहीं शांति कुंज में रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो पूज्य गुरुदेव ने बोला कि तू यहाँ पे करेगा क्या, जा तू कुछ व्यापार कर। तो बोले, गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पास में कुछ भी नहीं बता, मैंने बताया ना आपको $2000 बचे बस। तो बोले, तू प्रातःकाल एक काम करना, तू कहीं भी निकल जा और जहाँ पर जाकर के तेरी गाड़ी रुक जाए, जहाँ तेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाए, और वहाँ जो आदमी जो चीज़ बेच रहा होगा तू उसको खरीद लेना। उस व्यक्ति को समझ में आया नहीं। सुबह उसने टैक्सी की और वो मसूरी के लिए निकल पड़ा। जैसे वो मसूरी को वहाँ पहुँचा, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी वहीं रुक गई। अब उसने वहाँ देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और वो एक पहाड़ी बेच रहा था। उस पहाड़ी की कीमत उसके डॉलर के हिसाब से $1850 थी। तो उसने उस पहाड़ी को खरीद लिया। अब जब वो लौट कर के आया तो पूज्य गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, आपने बोला था, मैं गया और गाड़ी रुक गई,
मैंने 1850 रुपये में एक पहाड़ी खरीद ली, लेकिन मैं पहाड़ी का करूँगा क्या? तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोले एक काम कर, तू बोले वहाँ पे स्कूल खोल ले बच्चियों का। बोले लेकिन मैंने तो कभी स्कूल चलाया नहीं। बोले नहीं, खोल ले। उस व्यक्ति ने वहाँ पर स्कूल खोला और वो फिर इतना चला, और जब वो वहाँ पर बेच के गया तो वो करीब 10-12 करोड़ में स्कूल बिका। वहाँ का सबसे बढ़िया बेहतरीन स्कूल माना जाता है। पूज्य गुरुदेव ने 1990 में जब अपना महाप्रयाण किया, उस समय हम शांति कुंज में थे और माता जी का प्रवचन चल रहा था। तो माता जी ने बोला कि पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि आप 4 साल रुक जाएं, हमारे बच्चों को आप तैयार कर दें, उसके पश्चात आप आ जाना। पूरे 4 साल के पश्चात में माता जी ने पूर्णिमा के दिन अपना शरीर त्याग दिया। माता जी 2020 में जब गुरुदेव की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, तो उस समय हर की पौड़ी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। पूरा जंगल ही जंगल था वहाँ पर। जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, तो वहाँ पर बाजू में व्यक्ति को जलाया जा रहा, मतलब शमशान घाट था, और वहीं हम लोगों के पंडाल बने हुए थे। बहुत बड़ा आयोजन था। शांति कुंज से लेकर हर की पौड़ी तक पूरा सब जगह पूरा पीला पीला दिख रहा था। तो माता जी रिक्शे पर जाया करती थी। तो रिक्शे वाले ने क्या देखा, माता जी ने बोला बेटा तू यहीं रुक, मैं आती हूँ। और उसके मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि इतना इनका भारी भरकम शरीर है, ये अकेली कहाँ जाएंगी। तो थोड़ा उसके पीछे पीछे जाने लगा। तो वो क्या देखता है कि माता जी ने गंगा में अपना एक अंगूठा डाला, और वो जो है एक नारी का उनका रूप उनका हो गया, और वो गंगा नदी के उस पार ऐसे पहुंच गए जैसे कोई पुल बना हो। और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दौड़ते हुए उस ब्रिज के ऊपर से वहाँ से गया कि माता जी कहाँ जा रही हो, उन्होंने कहा ऐसा कैसा स्वरूप हो गया है। तो वहाँ पर वो क्या देखती हैं कि बहुत सारे भूत प्रेत वहाँ पर इकट्ठे हैं। तो उनसे उन्होंने बोला कि देखो बेटे, यहाँ पर गुरुदेव का कार्यक्रम होने वाला है, मेरे बच्चे आएंगे, तुम किसी प्रकार की कोई भी उनको परेशान मत करना। फिर थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं कि हिंसक जानवर वहाँ पर सब एकत्रित हैं। उनको भी वो यही हिदायत दे रही हैं कि भाई यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होने वाला है पूज्य गुरुदेव का, बच्चे लोग यहाँ पर ठहरेंगे, किसी प्रकार की कोई भी उन्हें परेशानी नहीं करनी। फिर उसने देखा कि सांप ही सांप वहाँ, इतने ढेर लगे हुए सांपों के। तो उनसे उन्होंने बोला वही बात कि यहाँ बच्चे लोग रुकेंगे, किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान आप लोग मत करना। ऐसी अलग अलग चीज़ों से उन्होंने मीटिंग करके और बातचीत की। फिर वो वापस आ गई और वह उन्हें लेकर के आ गया। उसके पश्चात में जब वहाँ पर यज्ञ हुआ, एक भी सांप नहीं निकला, जबकि वहाँ पर इतने सांप रहते थे। ना ही किसी भूत प्रेत की कोई साया दिखी, जबकि हम लोगों के बाजू में ही मुर्दे जलते रहते थे, वहीं पर हम लोग रुके रहते थे। कई लोगों को जो हमारे वीडियो सुन रहे हैं और जो गायत्री परिवार के होंगे, और वो निश्चित रूप से उस समय वो लोग भी रहे होंगे और उन्होंने उस चीज़ का अनुभव किया होगा, तो उन्हें वो स्मृतियाँ याद आ रही होंगी जब हम बता रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव गायत्री शक्तिपीठ दुर्ग में, जो कि छत्तीसगढ़ में जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ पर गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आ रहे थे। वो हमेशा स्लीपर में चला करते थे, कभी एसी वगैरह में कभी नहीं गए। धोती कुर्ता और खड़ाऊ, छोटा सा उनके पास में बैग रहता था। राजनांदगांव से जब गाड़ी चली
तो वहाँ कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ के जो प्रमुख ट्रस्टी उस समय, आज की तारीख में तो वो नहीं है, बहुत हमारे अच्छे मित्र थे, वो सबसे पहले गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुख ट्रस्टी बने थे, हरिशंकर उजाला जी, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने स्टेशन पर बहुत बड़ी तैयारी करके रखी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। स्टेशन पर बड़े बड़े बैनर लोग लगे रखे हुए थे और बैंड बाजा वगैरह सब रखे हुए। तो वहाँ पर कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे यार कि कोई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कोई गायत्री परिवार के आने वाले हैं और उजाला जी ने वहाँ पर बहुत बड़ी तैयारी करके रखी हुई है। जैसे गुरुदेव को पता चला तो वहाँ पर एक छोटी सी स्टेशन है टेडेसरा, वहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ रुकती नहीं हैं और ख़ासकर जो लंबी दूरी की जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ रहती हैं वो नहीं रुकती, लेकिन वो गाड़ी अचानक वहाँ पर रुक गई। गुरुदेव ने अपना बैग उठाया और उतर गए। अब यहाँ पर जो है जैसी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई, बैंड बाजा चालू कर दिए, लोगों की भीड़ हो गई और जो है सब परम पूज्य गुरुदेव की जय, गायत्री माता की जय, वंदनीय माता की जय, इस प्रकार के नारे लगने लगे। लेकिन देखा कोई उतरा नहीं। तो कुछ लोग चले आ रहे थे और गुरुदेव का जो बैनर में फ़ोटो लगी हुई थी, तो कुछ लोगों ने बोला भाई साहब क्या बात है? तो बोले हमारे गुरुदेव आने वाले थे। अरे बोले ये तो बोले फलानी जगह वहाँ उतर गए। बोले क्यों? पता नहीं। बोले गाड़ी वहाँ पर रुकी और वो वहाँ पर उतर गए, एक झाड़ के नीचे बैठ गए। सब लोगों ने वहाँ पर दौड़ लगाई। पूज्य गुरुदेव अपना बैग को रखे हुए टांगे हुए और पैदल चले आ रहे थे। तो लोगों ने कौतूहलवश पूछा कि गुरुदेव आप वहाँ पर क्यों रुक गए थे? बोले सब नाटक क्यों कर रहे भाई, मुझे इस प्रकार का नहीं चाहिए। इतना सादा जीवन उनका था जिसका कोई। इलाहाबाद में वो किसी कार्यक्रम में गए थे, तो उन्होंने एक कार्यकर्ता के घर में रुके हुए थे। तो उस कार्यकर्ता को बोला कि मैं थोड़ा नाश्ता करके आता हूँ, उसके पश्चात यज्ञशाला में चलेंगे, लेकिन एक काम करना, थोड़ा सा दरवाज़ा अटका दो और मेरे शरीर को आकर स्पर्श मत करना। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक किसी को यहाँ अंदर आने की अनुमति मत देना। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा लटका दिया और बाहर चौकीदार के रूप में बैठ गया। थोड़ी देर के पश्चात एक कार्यकर्ता आए और बोले भाई साहब बहुत भीड़ हो गई है, काफ़ी लोग आ गए हैं, गुरुदेव क्या कर रहे हैं? अब उस व्यक्ति को कैसे बताए? गुरुदेव नाश्ता तो करते नहीं थे उस समय। तो उसने उसमें थोड़ा सा झांक के देखा, गुरुदेव लेटे हुए हैं और एक दिव्य जो है प्रकाश उनके शरीर से निकला और ना जाने कहाँ लुप्त हो गया और वो एक अचेतन अवस्था में पड़े हुए। कई बार वो कार्यकर्ता आकर के लौट गए, लेकिन गुरु का आदेश था, उनको जगा सकते नहीं थे। लेकिन जब काफ़ी समय हो गया तो उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव अब तो उठिए आप, मैं इन लोगों को कब तक रोकूंगा? यदि किसी ने ज़बरदस्ती अंदर चला गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब फिर वो क्या देखते हैं कि एक ज्योत आई और गुरु जी के अंदर प्रवेश हुई और गुरु जी उठ करके बैठ गए और बोले चलो। कार्यक्रम वहाँ का समाप्त हुआ। उसके बाद में 2 जगह और कार्यक्रम था। तो गुरुदेव जब जाने लगे स्टेशन, तो एक व्यक्ति को बोला कि भाई आप स्टेशन जाओ, टिकट वगैरह लेना, मैं थोड़ा सा बोले यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय है वहाँ पर कुछ पुस्तकों को देखता हूँ। वो वहाँ उठा करके पुस्तकों को पढ़ने लगे। अब जो साथ में जो व्यक्ति थे जिनके घर में वो रुके हुए थे, वो बार बार बोले गुरुदेव गाड़ी का टाइम हो रहा है, गाड़ी का टाइम हो रहा है। हाँ बोले चलते हैं, चलते चलते। गुरुदेव वहाँ पर बैठे गए। अब उसके दिमाग में बड़ा उथल पुथल मचा कि पता नहीं अब वहाँ के कार्यक्रम का क्या हो रहा होगा। वहाँ से फिर दूसरे कार्यक्रम में भी गुरुदेव को जाना था, कैसा होगा? इनका सामान जो है दूसरी जगह रखा हुआ है स्टेशन पर। तो जो व्यक्ति स्टेशन पर टिकट कटाने के लिए गया था, उसने सामान गाड़ी में रखा और देखा कि पता नहीं गुरुदेव कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए। चलो मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में, हो सकता है किसी दूसरे डब्बे में बैठ गए होंगे। तो वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में वो क्या देखता है कि गुरुदेव आए। अरे बोले मैं तुमको खोज रहा, तुम यहाँ बैठो। ठीक। अगले स्टेशन पर जहाँ कार्यक्रम था वहाँ पर वो गुरुदेव के साथ में गया। वहाँ कार्यक्रम हुआ, फिर दूसरे कार्यक्रम में गए। दोनों कार्यक्रम निपटाने के बाद में
वो भाई साहब जब इनके घर आए तो ये बड़े घबराए हुए थे कि भाई पता नहीं गुरुदेव यहाँ पर हैं, कैसे कार्यक्रम हुआ होगा, क्या हुआ होगा, अब ये क्या बोलेंगे। तो उनसे बड़ी दबी जवान में पूछा कि भाई साहब कार्यक्रम कैसा रहा। अरे बोले पूछो मत, मुझे इतनी भीड़ थी और गुरुदेव को देख करके तो लोग पागल हो गए। बोले क्या बात कर रहे हैं भाई, गुरुदेव तो अंदर सो रहे हैं। बोले कैसे हो सकता है। बोले 3 दिन से गुरुदेव मेरे साथ में थे। बोले कैसे हो सकता है। देखा तो गुरुदेव वहाँ पर सो रहे थे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो स्टेशन तक तो मेरे साथ में आए थे और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। मैं खुद खोज रहा था इनको, कहाँ चले गए। मेरे को बोले मैं आता हूँ। मैं खोजता रहा, फिर जब थक गया तो मैं इधर चला आया। फिर उनको दोनों को बुला करके गुरुदेव ने बोला कि किसी को ये बात जब तक हम जीवित हैं किसी को मत बताना, हमारी मृत्यु के उस उपरांत आप इन सब चीज़ों को बताना। गुरुदेव ने अपने जीते जी बहुत कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं, लेकिन वो सब गोपनीय रखे गए और उनकी मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे वो चीज़ों को बताया गया। हमारा छोटा भाई, आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, उसकी फ़ोटो में डली हुई, गुरु जी के काफ़ी निकट रहा है वो। उसकी पहली लड़की हुई थी, दूसरा बच्चा होने वाला था। उसके मन में विचार आ रहा था कि लड़का हो जाता तो अच्छा रहता। तो जब एकदम वो सो रहा था तो वो क्या देखता है कि गुरुदेव सपने में आए और मुस्कुराए। बोले क्यों बेटा सुबोध, तेरे को लड़का चाहिए क्या? है तो लड़की, चल ठीक है। बोले उसको मैं लड़का बना देता हूँ। उसकी नींद खुल गई। उस समय ऐसा कोई विशेष वो नहीं था कि मतलब आप चेकअप नहीं करा सकते, लड़का है या लड़की। तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल ही मैं चेकअप करा के आया हूँ, डॉक्टर ने बताया था कि लड़की की संभावना है, तो लड़की है। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो लड़का हुआ। वो 6 साल तक उसका लड़का जो है लड़कियों के कपड़े पहन करके घूमते रहता था, वैसे ही टीका लगाता था, लिपस्टिक लगाता था, पूरे लड़कियों की हरकतें करता था। तो ऐसे चमत्कार पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में कई किए हैं। इतने उनके चमत्कार हैं कि यदि हम बताने बैठ जाएं तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। तो मित्रों, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो स्वयं भगवान इस धरती पर आए और उनको हमने गुरु रूप में पा करके हम सभी लोग धन्य हुए। तो जो लोग ने गुरु का सानिध्य प्राप्त किया वो तो हैं ही भाग्यशाली, लेकिन जिन्होंने सानिध्य प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वो जब भी गुरुदेव का स्मरण करेंगे तो गुरुदेव उन्हें हमेशा किसी न किसी रूप में अपना स्नेह व प्यार देते रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों का आपका दिन मंगल में हो। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बने रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।